वक्त है खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें देश टॉप 10 में। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से गिरफ्तार छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद कार्रवाई, भड़काऊ भाषण से लोगों को उकसाने का आरोप। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी अफसोसनाक है। केंद्र सरकार उनके पीछे पड़ी है, हमारी तरह उनसे भी कुछ वादे किए गए थे। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को गलत बताया, कहा कि वो खुद को लद्दाख के लिए समर्पित करने वाले सम्मानित व्यक्ति। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, सिख समुदाय पर टिप्पणी को लेकर की याचिका खारिज, वाराणसी कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने दुर्गा पूजा पंडाल का अमित शाह ने किया उद्घाटन। काली घाट काली मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई। कोलकाता में अमित शाह ने मां दुर्गा से की विशेष प्रार्थना, कहा बंगाल में ऐसी सरकार आए जो सोनार बांग्ला को निर्माण कर सके। अमित शाह के बयान पर अभिषेक बनर्जी का पलटवार, बोले कि सोनार गुजरात सोनार महाराष्ट्र बना क्या, इतनी ही चिंता है तो बंगाल के 2 लाख करोड़ रुपए दे दीजिए। दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट ने दी ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत, ग्रीन पटाखों का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में बिक्री पर रोक की शर्त। मिग 21 फाइटर जेट 62 साल की सेवा के बाद रिटायर हुआ। चंडीगढ़ एयरबेस में दी गई विदाई। 1963 में वायुसेना में शामिल हुआ था मिग 21। राजनाथ सिंह ने मिग 21 के राष्ट्रीय गौरव और रक्षा कवच बताया, कहा कि मिग 21 से फाइटर जेट नहीं है, ये भारत रूस के मजबूत संबंधों का प्रमाण है। यूपी की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर के बवाल हुआ। मस्जिद के बाहर पुलिसकर्मियों पर पथराव, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। बवाल के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग हुई। सुनियोजित तरीके से पुलिस को बनाया गया निशाना। उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन शुरू। कई पत्थरबाजों को हिरासत में लेकर के पूछताछ। मौलाना तौकीर रजा पर भी हो सकती है एफआईआर। पूरे शहर में पुलिस का फ्लैग मार्च। हंगामे के बाद तमाम दुकानें बंद हो गई। बरेली की घटना पर योगी के मंत्री जयवीर सिंह की सख्ती, कहा कि ये जानबूझकर शांति भंग करने की कोशिश, जो भी कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। लखनऊ में कार्यक्रम में बोले, समाज को बांटने का प्रयास हो रहा है, हमें बांटना नहीं एकजुट रहना है। सीएम योगी बोले, जीडीपी के मामले में यूपी देश में दूसरे नंबर पर, आने वाले समय में हम नंबर 1 बनेंगे। हमने राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर अटैक, कहा कि बीजेपी की विदेश नीति पूरी तरह से फेल है। ट्रैफिक के कारण हमारा व्यापार संकट में जा रहा है। झांसी में हत्या के नामजद 25,000 के नामी आरोपी का एनकाउंटर हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। पीलीभीत में दबंगों ने ग्राम प्रधान को पीट दिया। बीच बचाव में आई प्रधान की मां से भी मारपीट और गाली गलौज। प्रधान की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। हापुड़ से हैरान करने वाला मामला, मरीज के पेट से स्टील के 29 चम्मच और 19 टूथब्रश निकले हैं। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर भी हैरान रह गए। चुनावी राज्य बिहार से जुड़ी बड़ी खबरें बिहार टॉप 10 में। चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खाते में एक साथ 10-10 हजार रुपए भेजे हैं। वर्चुअल संबोधन में बिहार की महिलाओं से प्रधानमंत्री बोले कि नरेंद्र और नीतीश आपके 2 भाई हैं, अभी 10,000 मिले हैं, रोजगार शुरू होने पर 2 लाख मिलेंगे। प्रधानमंत्री का आरजेडी पर अटैक, कहा कि जंगल राज के समय बहन बेटियां डर के साए में जीती थी। नीतीश कुमार के आने के बाद कानून का राज कायम हुआ। महिला रोजगार योजना के लॉन्च पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले, पिछली सरकार ने न सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया, हमने पूरे बिहार के लिए काम किया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर तेजस्वी का अटैक, कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नकल करने में नंबर 1 है। उन्होंने हमारी माई बहन योजना की नकल की है। बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी की एंट्री। पटना के सदाकत आश्रम में महिलाओं से संवाद, कहा कि हम बिहार की महिलाओं के संघर्ष को शक्ति में बदलेंगे। महिला संवाद के प्रियंका गांधी का बड़ा दावा, कहा कि हमारी सरकार आई तो जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी देंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी जेडीयू सरकार को घेरा, कहा कि ये महिलाओं का सम्मान नहीं, ये हमें खरीदने की कोशिश है। प्रियंका गांधी के दौरे पर गिरिराज सिंह का अटैक, कहा कि कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। क्या बिहार के अपमान पर प्रियंका गांधी माफी मांगेंगी? लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बनाई नई पार्टी, जनशक्ति जनता दल के साथ बिहार चुनाव में उतरने की तैयारी। पार्टी का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड।